नमस्कार मित्रों। आज हम विश्व का इतिहास प्रश्न पत्र देख रहे हैं और यह देखेंगे कि बिस्मार्क की विदेश नीति कैसी थी। सन 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय और प्रशा की सेना के समक्ष नेपोलियन तृतीय के आत्मसमर्पण के फलस्वरूप जर्मनी के एकीकरण का लक्ष्य पूरा हो गया। इस युद्ध के पश्चात जर्मनी में फ्रांस के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसकी शर्तें फ्रांस के लिए अपमानजनक थी। उसे उल्लास और आल्सस और लॉरेंस के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में विशाल धनराशि का भुगतान करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि का पूर्व भुगतान होने तक जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में तैनात कर दी गई, जिसका वह भार फ्रांस पर लाद दिया गया। इस प्रकार संधि की शर्तें फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व सम्मान के विरुद्ध थी। सन 1870 के पश्चात बिस्मार्क ने अपने संपूर्ण कार्यकाल में फ्रैंकफर्ट की संधि को ही जर्मनी की विदेश नीति का आधार बनाया था। जर्मनी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। बिस्मार्क की विदेश नीति एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राष्ट्र, एक महाद्वीप और एक युग की विदेश नीति मानी जाती है। उसकी विदेश नीति की मुख्य धाराएं इस प्रकार है। पहला, सन 1870 से पूर्व बिस्मार्क का लक्ष्य जर्मनी का एकीकरण करना था, जिसके लिए उसे रक्त व लौह की नीति को अपनाया, किंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वह युद्ध और सीमा विस्तार की नीति त्याग दी तथा जर्मन राष्ट्र की रक्षा और विकास की दृष्टि से महाद्वीपीय शांति की नीति को अपनाने की घोषणा की। उसने कहा कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है वह शांतिपूर्वक रहना चाहता है। अपनी सीमाओं में वृद्धि करने का उसका कोई विचार नहीं है, परंतु यथास्थिति की रक्षा करने के लिए उसका देश कृत संकल्प है। दूसरा है महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थन। बिस्मार्क महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थक था। वह जर्मनी के हितों को यूरोपीय महाद्वीप तक ही सीमित रखना चाहता था। उस समय अन्य देश यूरोपीय महाद्वीप से बाहर विभिन्न स्थानों पर उपनिवेश स्थापना का प्रयास कर रहे थे, किंतु बिस्मार्क ने यूरोप के बाहर की राजनीति में कोई रुचि नहीं ली। तीसरा है, बिस्मार्क की विदेश नीति रूस की एक गतिविधियों पर केंद्रित थी। उसकी दृष्टि में रूस ही एकमात्र ऐसा देश था जो किसी भी क्षण जर्मनी तथा अन्य का साथ छोड़ सकता है। इसलिए उसने घोषणा की कि 1871 के पश्चात जर्मनी की विदेश नीति का मुख्य आधार शांति स्थापित करना है, वह जर्मन विरोधी गुटबंदी को रोकना है। रूस मेरी विदेश नीति की धुरी है। चौथा है, बिस्मार्क इंग्लैंड के साथ टकराव नहीं चाहता था। उस समय इंग्लैंड यूरोपीय मामलों के प्रति तटस्थता की नीति का पालन कर रहा था। बिस्मार्क चाहता था कि इंग्लैंड अपनी पुरानी नीति पर कायम रहे। यही कारण है कि बिस्मार्क ने इंग्लैंड की जल सेना के विरुद्ध जर्मनी की नाविक शक्ति का विकास एवं विस्तार त्याग दिया। उसने इस संबंध में इंग्लैंड को आश्वस्त करते हुए कहा कि थल सेना और जल सेना में कभी भी संघर्ष नहीं हो सकता है। पांचवा है, बिस्मार्क की दृष्टि में पूर्वी समस्या व्यर्थ थी और महत्वहीन समस्या है। वे अपने अत्यंत जटिल और पेचीदा समस्या मानते थे। उसने यूरोपीय देशों के हित परस्पर टकराते थे, इसलिए वह सदैव उस समस्या के प्रति उदासीन रहा। पूर्वी समस्या के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि कुस्तुनतुनिया में आने वाली डाक को कभी भी मैं नहीं खोलता हूँ। छठा है, बिस्मार्क यूरोपीय महाद्वीप के 5 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, इटली को शक्तिशाली मानता था। इन 5 शक्तियों के मध्य जर्मनी का बहुमत बनाए रखने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता था। संक्षेप में, यह 5 शक्तियों के मध्य जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता था। अगला है, बिस्मार्क ने अपने कार्यकाल में सदैव फ्रांस की गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा। उसका विचार था कि फ्रांस फ्रैंकफर्ट की संधि के अपमान का प्रतिरोध अवश्य लेना चाहता है। अतः फ्रांस को अपने प्रयत्नों में असफल बनाने के लिए बिस्मार्क ने यूरोप की राजनीति के मध्य
फ्रांस के एकाकीपन को सर्वाधिक महत्व दिया, परंतु फ्रांस का एकाकीपन बिस्मार्क की नीति का मुख्य आधार था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जर्मनी की विदेश नीति को संचालित किया। उसकी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत थे जर्मनी की विजयों को सुरक्षित करना, यूरोपीय महाद्वीप में शांति स्थापित करना, फ्रांस को मित्रहीन बनाना और अंतिम है फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में गुटबंदी करना। इन सिद्धांतों से वह पूर्णतः स्पष्ट था कि बिस्मार्क शांतिपूर्ण नीति को अपनाकर फ्रांस को मित्रहीन बनाकर जर्मनी को केवल यूरोपीय महाद्वीप तक सीमित रखना चाहता था। वह जर्मनी को यूरोपीय महाद्वीप की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक शक्ति बनाना चाहता था। इतिहासकार टर्नर ने लिखा है कि बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य को यूरोपीय महाद्वीप का संतुष्ट साम्राज्य बनाना चाहता था। उसकी विशेष इच्छा थी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन संपूर्ण यूरोप की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बने। इति नमस्कार।